सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां छात्र संसद कार्यक्रम के तहत शिमला आए छात्रों से प्रदेश सचिवालय में संवाद किया। देश के प्रतिष्ठित आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित नामी शैक्षणिक संस्थानों के छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे। सीएम प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी साझा करते हुए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। एक आम परिवार से हमारे रात की तरह जो एक हिंदुस्तान का असली स्वरूप है वो गांव में बसता है। जो भी लोग आज शहरों में रह रहे हैं वो भी एक दिन गांव से माइग्रेट हो गया है। अभी भी रूरल बेस्ड है हिंदुस्तान। उसमें एक आम व्यक्ति की छवि क्या है, आम व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अर्बन एरिया में रहे होंगे, शुरू से शहरों में रहे होंगे, लेकिन आम व्यक्ति ही आज हिंदुस्तान की असली आत्मा है। पार्टी का संगठन है छात्र संगठन, वहां से इनका सफर शुरू हुआ 81 से और आज ये चलता जा रहा है। 61 आज इनकी एज है और इन्होंने 3 साल पहले प्रदेश की कमान संभाली है। सो मच आज आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आज आपसे मिलने का अपॉर्चुनिटी, जैसा सर ने बताया, आप हमारे लिए ट्रू रोल मॉडल हैं एंड आपने प्रूव किया है कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं दे राइज फ्रॉम द ग्रास रूट्स वेदर, एंड आपने जितना भी काम किया है सर रियली इंस्पायर्स अस, वेदर वो एनएसयूआई या कांग्रेस पार्टी के कैडर को स्ट्रॉन्ग करना है, हिमाचल में इतना बड़ा विक्ट्री लाना है पार्टी के लिए। आईआईटी से कितने बच्चे हैं टोटल? 1, 3, 4। नीट से भी है? नहीं। एनआईटी से है? एनआईटी से नहीं है सर, इस बार उनके एग्जाम उनके डेट्स क्लैश हो रहे थे। अच्छा ठीक है। आईआईएम से कौन कौन से आईआईएम से? मैं खुद स्टूडेंट्स लाइफ से निकला हूँ और मैं खुद शिमला कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूँ। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। एनएसयूआई प्रेसिडेंट में 6 साल रहा और कॉलेज का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा। 17 साल की उम्र में सीआर होता था ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और वो हमने चुनाव लड़ा। फिर लॉ में गए, फिर डीआर होता था, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने काउंसलर का चुनाव यहीं से लड़ा जहां बैठे। ये सारा क्षेत्र जो छोटा शिमला का ही मेरा क्षेत्र होता था। फिर इसके बाद मैंने विधानसभा का चुनाव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से लड़ा, गांव से। तो हिमाचल के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ, अब यंग जनरेशन है, जब हम आपकी लाइफ में थे तो हम भी क्रांतिकारी होती है इस समय ये उम्र, लेकिन जब जीवन का अनुभव आता जाता आपको ज्ञान बढ़ता जाता है। थिंकिंग बहुत हाई होती है, हर चीज में परिवर्तन एक प्रक्रिया, यंगर जनरेशन की एक सोच होती है। हिमाचल प्रदेश से 5 नदियां बहती है। हम वाटर वॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है। पंजाब से कोई नदी नहीं जाती। ओरिजिनेट कहां से होती है? हिमाचल प्रदेश से। वी आर द लंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया के भी हम लंग्स हैं। जितनी ऑक्सीजन हम देते हैं नॉर्दर्न इंडिया को, जो हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट है, वो सब हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा है। नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ सब कुछ हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होकर जाता है। हमारा लिटरेसी रेट 99.30 कितना है? 99.30। हमारी असेंबली में इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है और 90% पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। और जो असेंबली में चुनकर आते हैं उनकी 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस है, बीजेपी है। कांग्रेस का स्टूडेंट्स विंग एनएसयूआई है, बीजेपी का स्टूडेंट विंग एबीपी है और तीसरा स्टूडेंट्स विंग हमारे पास यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एसएफआई है। हम लोग वहां से ओरिजिनेट होकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं। अब जब मैं मुख्यमंत्री बना और पिछले 17 साल की उम्र में मैंने पहला चुनाव लड़ा है, आप अंदाजा लगाइए कि मैं आज 60 बनता हूँ तो मैं कितने चुनाव लड़ चुका हूँ। तो काउंसलर का भी चुनाव लड़ा, फिर एमएलए का चुनाव लड़ा, मैं कभी मंत्री नहीं रहा।
आज मुख्यमंत्री के तौर पर मैं 3 साल मुझे पूरे हुए हैं। पर कैसे बनना है, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए बहुत डेडिकेशन की जरूरत होती है और उस चीज की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि मैंने ये बनना है। कई लोग रोकते हैं, कई लोग टोकते हैं, इन चीजों से रुकना नहीं पड़ता और कई बार असफलता भी मिलती है, पर हर असफलता के पीछे एक सफलता छुपी होती है। अब जब मैं मुख्यमंत्री बन गया और मेरा गोल अचीव हो गया, पहले गोल था मेरा कि मैंने एमएलए बनना है, फिर गोल था कि मुझे क्या बनना चाहिए। 30 साल से मैं एमएलए था, क्योंकि मैं आपके साथ एक स्टूडेंट्स की तरफ बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जब मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो मुझे पता लगा कि हमारा बजट क्या है, हमें किस दिशा में, जो हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य है, स्वच्छ वातावरण है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, उस रूप में हमें पॉलिसीज को ढालना है।